नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से मिश्र भिन्नों का जोड़ घटाव एवं गुणा भाग सीखेंगे। अर्थात सही बटा वाली भिन्नों का हम जोड़ घटाव एवं गुणा भाग सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम मिश्र भिन्नों का जोड़ व घटाव सीखेंगे और फिर बाद में मिश्र भिन्नों का गुणा एवं भाग सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर मिश्र भिन्नों के जोड़ व घटाव के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पहले सवाल में दो मिश्र भिन्नें दी हुई हैं, जिसमें पहली मिश्र भिन्न है 2 सही 3/5 और दूसरी मिश्र भिन्न है 3 सही 1/2 और इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अर्थात इन दोनों मिश्र भिन्नों को आपस में जोड़ना है, तो हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं। बराबर 2 सही 3/5 प्लस 3 सही 1/2। अगले स्टेप में इन मिश्र भिन्नों को हम विषम भिन्नों में चेंज कर लेते हैं। तो विषम भिन्नों में चेंज करने के लिए 5 को 2 से गुणा करते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है और 10 में 3 जोड़ लेते हैं तो हमें अंश में 13 प्राप्त होते हैं और बटे में 5 लिख लेते हैं। इसी तरह प्लस का चिन्ह लगाकर इस मिश्र भिन्न को हम भी विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए 2 को 3 से गुणा करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। 6 में 1 जोड़ लेते हैं तो हमें अंश में 7 प्राप्त होता है और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 2 लिख लेते हैं। अब ये दोनों मिश्र भिन्नें विषम भिन्नों में बदल गई हैं। अब इनके हरों का हम लासा लेकर जो है इन दोनों भिन्नों को जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम इनके हरों अर्थात 5 व 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2, 5 लिख लेते हैं और 2 से भाग देते हैं तो 2 पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तो 1 लिख लेते हैं और बीच में कामा लगा देते हैं। 2 से 5 पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है तो 5 को ऐसे उतार लेते हैं। अगले स्टेप में 5 से भाग देते हैं तो हमें यहाँ पर 1, 1 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार 2 व 5 का जो है एलसीएम जो है 2 × 5 बराबर 10 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाकर हर में एलसीएम को लिख लेते हैं अर्थात 10 को लिख लेते हैं तथा 5 से 10 को भाग देते हैं तो भागफल हमें 2 प्राप्त होता है। 2 का 13 से गुणा कर देते हैं। अब ये बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा यही प्रोसेस इस भिन्न में भी करते हैं अर्थात भिन्न के हर से 10 को भाग देते हैं। 2 से 10 को भाग देने पर भागफल हमें 5 प्राप्त हुआ तो 5 को इसी के अंश अर्थात 7 से गुणा कर देते हैं। तो 7 का 5 से गुणा करने पर अगले स्टेप में 13 का 2 से गुणा करने पर हमें 26 प्राप्त हुआ तो 26 लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगाकर 7 का 5 से गुणा करने पर हमें 35 प्राप्त हुआ तो 35 लिख लेते हैं और बटे में 10 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 26 में 35 जोड़ लेते हैं तो 6, 5, 11 होते हैं तो 1 लिखते हैं और 3, 2, 5 होते हैं और 1 हासिल 6 अर्थात 61 प्राप्त हुआ तो अंश में 61 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 10 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में यहाँ विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 10 से 61 को भाग देते हैं तो भागफल 6 प्राप्त होता है और शेष 1 बच जाता है तो अंश में 1 लिख लेते हैं और बटे के नीचे 10 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इन दोनों मिश्र भिन्नों का जोड़ हमें 6 सही 1/10 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। अब हम दूसरे सवाल में इन मिश्र भिन्नों को आपस में घटाना सीखेंगे अर्थात 3 सही 1/5 से 2 सही 2/3 को घटाएंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। अब हम इस सवाल की बात करते हैं तो सबसे पहले इस सवाल को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। बराबर 3 सही 1/5 माइनस 2 सही 2/3। अगले स्टेप में इन दोनों मिश्र भिन्नों को हम विषम भिन्नों में बदल लेते हैं। तो 5 को 3 से गुणा करते हैं, 5 × 15, 1 जोड़ देते हैं तो 16 तो अंश में 16 बटे और हर में 5 लिख लेते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस मिश्र भिन्न को भी हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए 3 से 2 को गुणा करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। 6 में जब 2 जोड़ते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है तो अंश में 8 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 3 लिख लेते हैं। अब ये दोनों हमें विषम भिन्नें प्राप्त हो गई हैं। अब इनके हरों का हम लासा लेकर इनको आपस में घटा लेते हैं। तो 5 व 3
का हम यहाँ पर लासा ले लेते हैं। तो 3, 5 को इस प्रकार लिखकर सबसे पहले हम 3 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो जाता है। 3 से 5 पूर्णतः विभाजित नहीं होता, तो 5 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अगले स्टेप में 5 से भाग देते हैं, तो हमें 1, 1 प्राप्त हो जाता है। अब 3 व 5 का आपस में गुणा कर लेते हैं। जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वह ही जो है इन सभी का लासा होता है, अर्थात 3 × 5 = 15। तो एलसीएम जो है हमें 15 प्राप्त हुआ। अब हम बराबर का चिन्ह लगाकर एलसीएम को बटे के चिन्ह के नीचे लिख लेते हैं, अर्थात 15 लिख लेते हैं। अब पहली भिन्न के हर से 15 को भाग देते हैं, तो भागफल हमें 3 प्राप्त होता है। तो इसी के अंश अर्थात 16 को 3 से गुणा कर देते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा दूसरी भिन्न के हर अर्थात 3 से 15 को भाग देते हैं, तो भागफल हमें 5 प्राप्त होता है। तो इसी के अंश अर्थात 8 में 5 से गुणा कर देते हैं। अगले स्टेप में 16 का 3 से गुणा करने पर हमें 48 प्राप्त होता है, तो 48 लिख लेते हैं। और माइनस का चिन्ह लगाकर 8 का 5 से गुणा करने पर हमें 40 प्राप्त होता है, तो हम 40 लिख लेते हैं और बट्टे के नीचे 15 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में 48 से 40 को घटा देते हैं, तो 48 से 40 को घटाने पर हमें अंश में 8 शेष बचता है, तो 8 लिख लेते हैं और बट्टे के नीचे 15 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार मिश्र भिन्न 3 सही 1/5 से मिश्र भिन्न 2 सही 2/3 को घटाने पर हमें भिन्न 8/15 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अब हम मिश्र भिन्नों का गुणा एवं भाग सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर मिश्र भिन्नों के गुणा व भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे तीसरे सवाल में 2 मिश्र भिन्नें दी हुई हैं और इनके बीच में गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों मिश्र भिन्नों का आपस में गुणा करना है, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 सही 3/4 गुणे 1 सही 1/5। तो विद्यार्थियों, अब इन दोनों मिश्र भिन्नों को हम विषम भिन्नों में बदल लेते हैं। तो विषम भिन्नों में बदलने के लिए 4 को 2 से गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8 होता है और 3 जोड़ देते हैं 8 में, तो हमें 11 प्राप्त होता है। तो अंश में हम 11 लिख लेते हैं और बट्टे का चिन्ह लगाकर हर में 4 लिख लेते हैं। अब गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और इस मिश्र भिन्न को भी हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 5 को 1 से गुणा करते हैं, तो 5 × 5 और 1 जोड़ लेते हैं, तो हमें 6 प्राप्त होता है। तो अंश में 6 लिख लेते हैं और बट्टे का चिन्ह लगाकर हर में 5 लिख लेते हैं। तो ये दोनों मिश्र भिन्नें विषम भिन्नों में बदल गई हैं। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको काट देते हैं। तो यहाँ 2 से 4 कट रहा है, तो हमें हर में 2 मिल रहा है और अंश में 6 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें 3 मिल रहा है। तो अगले स्टेप में जो शेष बच गई हैं संख्या उनको लिख लेते हैं। तो अंश में जो है 11 और 3 बच रही हैं, तो गुणे का चिन्ह लगाकर 3 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 2 व 5 बच रही हैं, तो 2 × 5 लिख लेते हैं। और अगले स्टेप में अंश का अंश से गुणा कर लेते हैं और हर का हर से, अर्थात 11 को 3 से 11 3 33 होते हैं, तो अंश में 33 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर 2 का 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 पंची 10 होता है, तो हर में 10 लिख लेते हैं। अब यहाँ एक विषम भिन्न है, इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 10 से 33 को भाग देते हैं, तो हमें भागफल 3 प्राप्त होता है, अर्थात 3 सही के रूप में प्राप्त होता है और शेष 3 बच जाता है। तो 3 को अंश में लिख लेते हैं और बटे के नीचे 10 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इन दोनों मिश्र भिन्नों का आपस में गुणा करने पर हमें मिश्र भिन्न 3 सही 3/10 प्राप्त हुई। यही आंसर है। अब हम चौथे सवाल में मिश्र भिन्न 5 सही 3/4 को मिश्र भिन्न 3 सही 2/7 से भाग देना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं। 5 सही 3/4 भागे 3 सही 2/7। अब हम अगले स्टेप में इन मिश्र भिन्नों को विषम भिन्नों में बदल लेते हैं। तो विषम भिन्नों में बदलने के लिए 4 को 5 से गुणा करते हैं, तो 4 पंजे 20 होता है और 3 जोड़ देते हैं, तो हमें 23 प्राप्त होता है। तो अंश में हम 23 लिख लेते हैं और बटे के नीचे 4 लिख लेते हैं। बीच में भाग का चिन्ह लगा देते हैं और फिर इसी प्रकार
इस मिश्र भिन्न को भी हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 7 को 3 से गुणा करते हैं तो 7 तिरिक 21 होता है और 2 जोड़ देते हैं तो हमें अंश में 23 प्राप्त होता है। तो अंश में 23 लिख लेते हैं और बटे के नीचे 7 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 23/4 को ऐसे लिखा रहने देते हैं और यहाँ भाग के चिन्ह के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा चिन्ह के बाद वाली भिन्न के अंश को हर में व हर को अंश में चेंज कर देते हैं, अर्थात 7/23 लिख लेते हैं। अब जो कटने वाली संख्याएं हैं उनको काट देते हैं। तो यहाँ 23 से 23 कट गया। अगले स्टेप में जो बच गई हैं संख्याएं शेष उनको लिख लेते हैं। तो अंश में शेष संख्या 7 बच गई तो अंश में 7 लिख लेते हैं और हर में शेष संख्या बची हुई 4 है तो 4 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 7/4 एक विषम भिन्न है, इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 4 से 7 को भाग देते हैं तो 4 एकम 4 अर्थात एक सही 3/4 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार मिश्र भिन्न 5 सही 3/4 को मिश्र भिन्न 3 सही 2/7 से भाग देने पर हमें मिश्र भिन्न 1 सही 3/4 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने मिश्र भिन्नों का जोड़ घटाव एवं गुणा भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।